हेलो उदयपुर, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम इस मंच के माध्यम से अलग अलग व्यक्तित्व को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि उदयपुर के युवाओं के अंदर एक चेतना, एक चिंगारी सी जगे और उनको कहीं न कहीं प्रेरणा मिले। साथ ही इस प्रोग्राम का ये भी मकसद है कि उदयपुर में क्या क्या हो रहा है कम से कम हमें पता तो चले। अभी तक कई सारे मेहमान हमारे साथ रूबरू हुए हैं। आज भी हमारे साथ बहुत स्पेशल, बहुत खास मेहमान प्रोफेसर एंड डीन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी शर्मा सर, डीन एंड डायरेक्टर ऑफ फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग पैसिफिक कॉलेज। मैं आपके बारे में जितना शेयर करूं उतना कम है दोस्तों, और जब ऐसे व्यक्तित्व हमारे मंच के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं तो इसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा कहीं ना कहीं हमारे उदयपुर वासियों को मिलता है। दोस्तों, आपका 25 इयर्स एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड रिसर्च में एक्सपीरियंस होना ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। और आपने यहीं पर नहीं, आप हाल फिलहाल वर्तमान में पैसिफिक यूनिवर्सिटी में पिछले 6 इयर्स से आप सेवाएं दे रहे हैं। बाकायदा यहाँ से पहले भी आप कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में सेवाएं दे चुके हैं। आपका क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड जितना बताऊंगा आपको सुनकर ही प्रेरणा मिलेगी। बीएससी, बीई, एमटेक और एमटेक भी आईआईटी रुड़की से, पीएचडी ऑपरेशन एंड रिसर्च में, उसके अलावा आपका एमबीए एंड पीएचडी सीएस एंड आईटी में भी हुआ है। जब इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व से हम आपके साथ चर्चा करेंगे, कुछ अनुभव बांटेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। दोस्तों, मैं आपके बारे में जितनी बात कहूँ उतना कम है, लेकिन सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने समय निकाला और हमारे उदयपुर वासियों को आपके अनुभव की सख्त ज़रूरत है। सर, आप इस फील्ड में तकरीबन 25 साल से हैं। एजुकेशन फील्ड में, टीचिंग में आपने समय दिया हुआ है, रिसर्च में आपने समय दिया हुआ है, बाकायदा पैसिफिक यूनिवर्सिटी में आपने 6 साल दिए हैं। मैंने कई सारे सवाल तैयार किए हुए। मेरा पहला जो प्रश्न है कि 6 साल के अनुभव में, चूंकि कई सारे लोगों की आकांक्षाएं होती हैं कि मैं इंजीनियरिंग फील्ड में जाऊं, आप अपना अनुभव किस तरीके से बांटना चाहेंगे जो भावी भविष्य हमारे उदयपुर वासी, उदयपुर के जो यूथ हैं, युवा हैं, वो बहुत जल्द इंजीनियरिंग और डिप्लोमा और ऐसी फील्ड में कदम रखने वाले हैं। मैं आपका अनुभव चाहूँगा कि आप बांटें किस तरीके से इंजीनियरिंग हमारे लाइफ से जुड़ी हुई। हेलो उदयपुर वासियों, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। ऑफ कोर्स 25 ईयर्स आई स्पेंड, 25 साल मुझे अपने एजुकेशन फील्ड में हो गए हैं, और क्योंकि मेरे फादर भी प्रोफेसर रहे हैं जी फिजिक्स में, तो मेरा जो योगदान है इंजीनियरिंग एजुकेशन में जी, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजों में मैंने अपनी सेवाएं दी हैं। और यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ उदयपुराइट्स को कि वो और युवाओं को कि इंजीनियरिंग को एंजॉय करना सीखें, क्योंकि एवरीथिंग इज इंजीनियरिंग। टेक्नोलॉजी इज अराउंड अस, वी आर एंजॉयिंग इंजीनियरिंग। एक माचिस की डिब्बी से लेके एयरपोर्ट, फ्लाइट सर्विसेज, बुलेट ट्रेन, स्मार्ट सिटीज़, ह्यूज कंस्ट्रक्शन, इंडिया इज़ गोइंग टू बी द इंडस्ट्रियल हब। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का आप आह्वान सुनते हैं, और जिस तरह से हिंदुस्तान, इंडिया और बाहर फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए केंद्र बनता जा रहा है, जिस तरह से हिंदुस्तान की पॉपुलेशन स्किल्ड पॉपुलेशन बनकर ग्लोबली एम्प्लॉयबल होती जा रही है, इसलिए इंजीनियरिंग एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है और आजकल के युवाओं को इस फील्ड में आना चाहिए, इंजीनियरिंग को एंजॉय करना चाहिए। इंजीनियरिंग एजुकेशन फंडामेंटल्स तो सिखाती है। आज की डे बाय डे प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग जो कैपेसिटी है वो हमारी युवाओं में, इंजीनियर्स में है, तभी हम ग्लोबल एम्प्लॉयबल हैं, तभी हम हर फील्ड में, पर आप बैंकिंग सेक्टर हो, सर्विसेज सेक्टर हो, एजुकेशन का, रिसर्च में हम लोग आगे हैं। आने वाली टाइम में हम लोग प्रूव कर पाएंगे कि इंडियंस आर, कितने हम पेटेंट, कितने इनोवेशंस, कितने हम एम्प्लॉयबल हैं, वो सब चीज़ें आने वाले डिकेड में प्रूव हो जाएंगी, क्योंकि एजुकेशन हमारे इंजीनियर्स वर्ल्ड वाइड मेजॉरिटी में हर कंट्रीज़ में जाके अपनी सेवाएं दे पा रहे हैं, और हमारी डोमिनेंस है इस फील्ड की। राइट सर। जो लोग इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि इतना अनुभव इस क्षेत्र में, और पैसिफिक का अपने आप में, आप जब सब जानते हैं कि पैसिफिक ओशन कितना बड़ा है, हर तरह का एजुकेशन आप प्रोवाइड करते हैं। सर, एजुकेशन से रिलेटेड मेरे दिमाग में एक सवाल और उठता है कि आजकल का, पिछले 2-3 सालों में हम जो भ्रांतियाँ देख रहे हैं कि
लोग सिर्फ गवर्नमेंट नौकरी के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप डेवलप कंट्रीज की, चाइना की भी बात करते हैं, तो 10-12 क्लास के बच्चे भी कई सारे ऐसे प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो थोड़ा सा और अपने युवाओं को मोटिवेट करें कि किस तरीके से एक नॉर्मल एजुकेशन जो डिग्री होता है और एक इंजीनियरिंग में फ़र्क होता है। कई बार लोग फ़र्क नहीं समझ पाते हैं। वो ये सोचते हैं कि इंजीनियरिंग मतलब अच्छा जॉब, निश्चित तौर पर सर स्वप्न होता है अच्छा जॉब का, लेकिन आपके अनुसार जो लोग बीएससी की तरफ या इस तरीके से रुझान करते हैं और इंजीनियरिंग को ऐसे आया गया समझते हैं, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि हर चीज़ में जो इंजीनियरिंग है, कम से कम आदमी सरकारी फील्ड में नहीं जाए, अपने बलबूते पे वो बहुत कुछ हासिल कर सकता है इंजीनियरिंग करने के बाद। तो आप अपने अनुभव से ये युवाओं को मोटिवेट करें किस तरीके से इंजीनियरिंग और दूसरी एजुकेशन में आदमी की व्यक्तित्व में, निर्माण में एक बदलाव आता है इंजीनियरिंग करने के बाद। बिल्कुल, पिछले कुछ सालों में जिस तरह से हमारे पैसिफिक यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके स्टूडेंट जो युवा निकल रहे हैं, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, कैंपस से ही जॉब लेकर निकलते हैं और खुद अपने दम पर खुद एंटरप्रेन्योरशिप, अपने अपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं। हमारे आसपास के नेबरिंग जो स्टेट्स हैं, पर गुजरात है या मध्य प्रदेश है और राजस्थान के बहुत सारे शहरों के बच्चे हमारे यहाँ आके पढ़ते हैं, डिग्री लेके यहाँ से जाते हैं और यहाँ से कैंपस से ही जॉब प्लेसमेंट के माध्यम से अच्छे अच्छे पैकेज ले रहे हैं। इंजीनियरिंग में कैरियर में ग्रोथ में हो सकता है थोड़ा स्लो हो, लेकिन अल्टीमेट दे आर डोमिनेटिंग इन द फील्ड। इसलिए पैसिफिक यूनिवर्सिटी के जो इंजीनियर्स यहाँ से डिग्री लेकर निकल रहे हैं, जिन बच्चों को, आप लोगों को मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग एक बार पैसिफिक यूनिवर्सिटी आएँ, हमारी लेबोरेटरीज़ को देखें, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, हमारी फैकल्टीज़ के साथ इंटरेक्ट करें। वी हैव सो मेनी डिसिप्लिन्स, हमारी फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में इतने प्रोफेसर्स हैं, हमारी फैकल्टीज़ हैं जिन, और इतनी शानदार लेबोरेटरीज़ हैं। इतना मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आप एक बार पधारें, देखें और हमारे साथ इंटरेक्ट हों ताकि हम आपका मार्गदर्शन कर सकें। इंजीनियरिंग में अपार संभावनाएं हैं, इसमें कहीं नकारा नहीं जा सकता। जहां हमारा रोल अदा करना है, हमारे युवाओं को आगे बढ़ के दुनिया में आने वाले टाइम में अपनी जिम्मेवारियों को एहसास करना है कि आप ही केवल युवा हैं। आने वाले वर्ल्ड में द इंडियन इंजीनियर्स आर गोइंग टू बी डोमिनेट द वर्ल्ड वाइड एंड यू हैव टू प्ले ए इम्पॉर्टेंट रोल। उसके लिए स्किल्ड होना, यहाँ से नॉलेज लेके जाना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इजीली अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। उसके लिए आप एक बार पैसिफिक यूनिवर्सिटी आइए, हमसे मिलिए, हम आपको मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू सर, आपकी प्रेरणा के से मैं उम्मीद कर सकता हूं कि लोग ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इंजीनियरिंग ज्वाइन करनी तो ही कोई कॉलेज विजिट किया जा सकता। जी नहीं, आपके नेक विचार हैं कि आप नहीं करें तो भी आप एक बार देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं, लेबोरेटरी देख सकते हैं। एक और सवाल सर मेरे दिमाग में आता है कि जब हम इंजीनियर थे, क्योंकि मैंने भी डिप्लोमा और बीटेक किया हुआ, तो मैं बहुत गहराई से उस फीलिंग को समझ सकता हूँ। फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है तो उसके साथ कई सारी समस्याएं आती हैं। चूँकि इस कार्यक्रम के माध्यम से कई सारे लोग शायद अपना भविष्य इंजीनियरिंग की तरफ देख रहे हैं, तो आपके अनुसार, आप चूँकि इस फील्ड में हैं काफ़ी सालों से, आप उन प्रॉब्लम्स को, जैसे मेरी अपनी प्रॉब्लम भी रही कि हमको फर्स्ट ईयर में समझ में नहीं आता था कि हिंदी मीडियम से एकदम से आया तो सिलेबस इंग्लिश में होता है, उसके अलावा भी कई सारी समस्याएं आती है। तो आप प्रथम ईयर से इन समस्याओं को किस तरीके से बच्चों के अंदर देखते हैं और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन बच्चों को आप अभी से मोटिवेट करें ताकि वो मेंटली प्रिपेयर रहें आपके शब्दों से? मैं महसूस कर सकता हूँ जो स्टूडेंट 10th 12th साइंस मैथ्स करके निकल रहे हैं, उनको आगे अपना कैरियर देखना होता है। गांव, दूर सुदूर गांवों से, छोटे कस्बों से पढ़ के शहर में आना और उदयपुर और अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज को ढूंढना जहां उनका कैरियर का विकास हो सकता है, उसके लिए उनको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, जाके देखना पड़ेगा। आप मॉल में जाके एक शर्ट को 4 दुकानों पे देखते हैं, क्या अपने कैरियर के लिए आप लोगों को आगे निकल के नहीं आना चाहिए? आप लोगों को आगे अच्छे अच्छे प्रोफेसर से, इंजीनियर से क्यों नहीं मिलना चाहिए? कॉलेज की सभी व्यवस्थाओं को क्यों नहीं देखना चाहिए? केवल आश्वासन से नहीं निभता। आप लोगों को खुद अपने कैरियर के लिए अपने जो सपने देखे उनको कैसे साकार करने, उसके लिए आपको अपने घर से निकल के आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ऐसा मेरा आह्वान है। इंजीनियरिंग में जब फर्स्ट ईयर में बच्चा आता है हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, अलग अलग बैकग्राउंड से, उनके लिए बड़े फंडामेंटल कोर्सेज हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। मैं मानता हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स की बड़ी दिक्कत है हमारे राजस्थान के स्टूडेंट्स के अंदर, लेकिन उस चीज़ का विशेष ध्यान रखा जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हम 4 साल उसको कंटिन्यूस फीड करते हैं, उनके लिए अलग अलग कोर्सेज लगाते हैं। इंटरव्यू कैसे प्रिपरेशंस होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती हैं, कैसे कंप्यूटर्स का योगदान हर क्षेत्र में बढ़ रहा है, उसको हर एक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट को सीखना चाहिए, सीखते हैं। और हर एक को प्रोग्रामिंग, इंजीनियर्स विदाउट प्रोग्रामिंग
सेम इंजीनियर, मेरा ऐसा मानना है। तो हर एक इंजीनियरिंग की ब्रांच में भी प्रोग्रामिंग को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है, कम्युनिकेशन स्किल्स को दी जाती है। केवल यही 2 पैरामीटर्स है जिनसे इंजीनियरिंग के और फंडामेंटल स्पेशलाइज्ड लैबोरेटरीज लाइक रेफ्रिजरेशन, सीएनसी, जो एडवांस रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का इंजीनियरिंग में अलग अलग लैबोरेटरीज के माध्यम से हमारे यहाँ उनको प्रिपेयर किया जाता है ताकि हमारे इंजीनियर्स ग्लोबली एम्प्लॉयबल हो। हमें इस बात का पूरा ज्ञान है कि बच्चा 12th साइंस करके निकल रहा है, उसको इंजीनियरिंग में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। यही तो हमारे अनुभव का फ़ायदा है। 25 साल मैंने 1990 से लेकर अब 2016 चल रहा है, कितने बच्चे आए निकले और आज कितने अच्छे अच्छे मुकामों पे वो पहुंचे हुए हैं। इस बात का सपना हम भी अपने आप लोगों के लिए देखते हैं, लेकिन उसके लिए केवल एक बात की मैं आपसे गारंटी चाहता हूं कि केवल अपना जुनून, हार्डवर्क करने की तो नीयत हो आपके अंदर। आपका जुनून तो हो कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है और अच्छे अच्छे मुकाम पे पहुंचना है। सपने तो आपने देखने हैं जिनको साकार करने का वादा हम कर सकते हैं। 100% यदि स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस, मेहनत करने का वादा करते हैं, 100% प्लेसेबिलिटी की गारंटी, जॉब की गारंटी हम दे सकते हैं। उनको हमें पता है कि हमें उनसे क्या क्या मेहनत करानी है, क्या क्या चीज़ों का एक्सपोजर देना है। आज कारपोरेट हाउसेज, इंडस्ट्रीज को क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें पूरा ज्ञान है। हम इंडस्ट्री के लोगों को बुलाते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स कराते हैं। ये सब चीज़ें पार्ट ऑफ द कैरिकुलम है। ये सब चीज़ें हम टाइम टू टाइम कराते हैं। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, उन रिवर्स इंजीनियरिंग, ये सब चीज़ें यहाँ इसका पार्ट है एजुकेशन का। वो सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन करने में हम समर्थ हैं और आप लोगों को एक योग्य इंजीनियर बनाने के लिए, देश के लिए असेट बनाने के लिए, ग्लोबली इंजीनियरिंग पैदा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं और सहयोग देने के लिए ताकतवर हैं। मोटिवेट करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जो युवा इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग तो स्कूल से ही शुरुआत हो जाती है। मैंने तो सुना हुआ, लेकिन कई बार लोग अनजाने में लोग जानते नहीं हैं। हम आप सब ने सुना होगा कि डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, स्कूल से ही ऐसे कई सारे फेयर साइंस के डिपार्टमेंट के लगते हैं, उनको इंजीनियरिंग में रुझान बढ़ाते हैं। सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि रिसेंटली मैंने सुना कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम लगा है डीएसटी की तरफ से। आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि एक सरकारी तंत्र भी जुड़ा हुआ है आपको प्रमोट करने में, और पैसिफिक के साथ वो भी अगर इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं तो डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, मनीष जी बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं। आप किस तरीके से युवाओं को इस चीज को लेकर भी संदेश देना चाहेंगे ताकि वहीं से उनको प्रेरणा मिले इंजीनियरिंग की तरफ? भारत सरकार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका बहुत बड़ा सहयोग है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। स्टूडेंट्स को किस तरह से हमें इंजीनियरिंग की तरफ रुझान लाना है। अभी साइंस फेयर किया जिसमें सभी स्कूल के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, प्रेजेंटेशंस दिए, प्रोजेक्ट एग्जीबिशंस हुई, इन सब चीज़ों को उन्होंने एंजॉय किया। यस सर। और ऐसा कोई और आपके अनुसार लगता है कि ऐसे कॉलेजेस में इस प्रकार के कार्यक्रम से सर्वांगीण विकास होता है बच्चों के लिए? स्टूडेंट्स के लिए जैसे उनका प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, उसके लिए उनको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से सहयोग मिलता है, सहयोग राशि। उससे स्टूडेंट्स के लिए अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने में, उनको विजुलाइज करने में, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रोटोटाइप बनाने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उसमें हमारी यूनिवर्सिटी भी सहयोग देती है और गवर्नमेंट की तरफ से डीएसटी डिपार्टमेंट की ग्रांट आती है। हमारे बहुत सारे बच्चों ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को बनाने में डीएसटी का सहयोग रहा है। मैं मनीष जी का धन्यवाद देता हूँ, डीएसटी डिपार्टमेंट का धन्यवाद देता हूँ। हमारे एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब प्रोग्राम्स के लिए इंडस्ट्रियल विजिट्स, इंडस्ट्री के लोगों को कॉलेज में, कैंपस में लाना, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करना, उन लोगों का मोटिवेशन करना, वो लोग किस टाइप की इंडस्ट्री में प्रॉब्लम फेस करते हैं, वो सब स्टूडेंट्स रूबरू हो पाते हैं, इंडस्ट्री में जाके देख पाते हैं और उसको आगे इंजीनियर बनकर किस तरह से सॉल्व करने की उनकी कैपेबिलिटी डेवलप होती है। वो सब चीज़ों की हमारी तैयारी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। दोस्तों, आप जानते होंगे कि डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर कोई भी प्रोजेक्ट्स आप भी कभी बनाएं तो गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है, पैसा देती है सरकार आपको। बस सूझबूझ की कमी की वजह से कई बार लोग इस चीज़ को जानकारी ना रखने की वजह से कर नहीं पाते हैं और ऐसे लोग अक्सर दूसरों पर ब्लेम करते हैं। सर, आजकल एक नई चीज़ पैसिफिक से मुझे सुनने को मिलती, मैकाट्रॉनिक्स। यस यस। और ऐसी कई सारी चीज़ें जो 4 साल की इस पूरी बीटेक के दरमियान, पूरी इंजीनियरिंग के दरमियान, मैंने सुना हुआ कि ऐसे कोर्स के साथ, सिलेबस के साथ, जो कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट लेके आता है स्टूडेंट के अंदर। आप थोड़ा सा व्यूअर्स को ये भी समझाएं मैकाट्रॉनिक्स क्या होता है और इसके अलावा और क्या है, सोलर से लेके ऐसे क्या क्या प्रोजेक्ट्स 4 साल में एक इंजीनियरिंग करने वाला छात्र सीखता है?
मैं उदयपुर के वासियों को और युवाओं को प्रेरित करता हूं कि और इंजीनियरिंग कॉलेज के और डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को इनवाइट करता हूं कि इस तरह की वर्कशॉप मैकेट्रॉनिक्स के ऊपर हम अभी कल से ही 1-2 दिन की वर्कशॉप कर रहे हैं, कार्यशाला कर रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सेंसर टेक्नोलॉजीज़, इनसे रोबोटिक्स, जहाँ आदमी नहीं जा सकता, डेंजर जोन होता है, वहाँ हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, उस सब चीज़ों का फंडामेंटल लेवल सर एप्लीकेशन ओरिएंटेड तक का इस चीज़ की वर्कशॉप में हम लोग केयर करते हैं। सोलर एनर्जी, आज राजस्थान प्रचुर मात्रा में सोलर एनर्जी से भरपूर है और उसका हम इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ में, एनर्जी सेविंग में और इस नेचुरल एनर्जी कंजर्वेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट का भी हमारे पास इन्विटेशंस या स्टूडेंट इस टाइप के प्रोजेक्ट्स रेगुलर करते रहते हैं। CNC लैबोरेटरीज़, रेफ्रिजरेशन लैबोरेटरीज़, ये सब इक्विप्ड लैबोरेटरीज़ हैं जहां स्टूडेंट्स सीनियर्स के बनाए प्रोजेक्ट्स प्लस लैबोरेटरीज़ के फंडामेंटल्स ये सब लर्न करके अपने आप को एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए डेवलप कर सकते हैं। थैंक यू सर। युवा जो कार्यक्रम देख रहे हैं, देखिए कई बार चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा नहीं सुन के वापस उसको भूल जाए। दिलचस्पी ऐसी होनी चाहिए कि अगर किसी चीज़ को सुना है तो उसकी गहराई तक जाएं हम लोग। आप आके देखिए ज़रूर। पैसिफिक अपने आप में बहुत बड़ा विशाल नाम है, पैसिफिक ओशन आप सबने सुना हुआ है। देखिए एक अंतिम सवाल सर, आपने कई सारा ज्ञान बांटा, एक डीन होने के नाते मैं आपके व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हूँ पर्सनली। जो युवा इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, खास तौर पर ऐसे विद्यार्थी जो अभी भी स्कूल से निकलेंगे और 2-3 महीने की छुट्टियां मनाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि 3 महीने छुट्टियां मनाना, पूरे 3 महीने अगर बर्बाद कर देना तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा लम्हा गुजर जाता है। तो ऐसे विद्यार्थी जो 10th और 12th जो खास तौर पर बोर्ड से रिलेटेड कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप अपने शब्दों को उनको कुछ मोटिवेशन दें, प्रेरणा दें, ताकि गर्मी की छुट्टियों का पूरा फायदा उठाएं और कुछ चीज़ें सीखने में कैसे वो समय व्यतीत करें। अभी बोर्ड के एग्जामिनेशन ख़त्म हो रहे हैं, स्कूलों की छुट्टियां पड़ रही हैं। मैं विद्यार्थियों को आमंत्रित करता हूं पैसिफिक यूनिवर्सिटी में। यहाँ हमारे बहुत सारे वर्कशॉप्स और कार्यशालाएं होती रहती हैं, सेमिनार्स होते रहते हैं। अभी हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर सेमिनार कर रहे हैं, जो बच्चे इस समय अपनी छुट्टियों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। केवल 2-3 घंटे भी यदि दिन के वो हमारे साथ करते हैं तो उन लोगों को कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑटोकैड, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबी क्लब्स, इस टाइप के बहुत सारे क्लब्स हमारे पास बने हुए हैं, जहां हमारी फैकल्टी मेंबर्स और सीनियर स्टूडेंट्स इन चीज़ों को अपने जो 10th 12th और जो छुट्टियों में बच्चे यहाँ के मार्गदर्शन चाहते हैं, उन लोगों को हम लोग ये फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ इस टाइप की क्लासेस चलती हैं। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप आएँ, हमसे यहाँ डिस्कस करें, इस टाइप की क्लासेस को एंजॉय करें। ये सब फ्री में हैं और कम से कम आप आके इस चीज़ को एंजॉय कर सकते हो। राइट सर। दोस्तों, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। हमारा टैगलाइन यही है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है बदलाव लाने का। लेकिन शिक्षा आपके पास नहीं आएगी जब तक आप उसके पास नहीं जाओगे, उसको ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक आपको कहीं फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हमारा मकसद ही यही है कि अलग अलग व्यक्तित्व को लाकर आपसे रूबरू करवाना, ऐसी तमाम जानकारियाँ आप तक पहुँचाना जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इस कार्यक्रम का हलो उदयपुर का मकसद भी यही है। सर, एक अंतिम सवाल, चूँकि हम इस मंच के माध्यम से अलग अलग व्यक्तित्व को प्रेजेंट करते हैं। हेलो उदयपुर एक प्रोग्राम पिछले कुछ महीनों में बहुत पॉपुलर हुआ है, लोगों ने इसकी बहुत सराहा है। सिर्फ टेलीविज़न के ऊपर ही नहीं बल्कि यूट्यूब के ऊपर भी लोगों के कई सारे फीडबैक्स आते रहते हैं। मैं चाहूँगा 2 लाइन फीडबैक के तौर पे आप भी इस कार्यक्रम के बारे में ज़रूर बताएं सर। हेलो उदयपुर बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसको मैं लगातार देख रहा हूँ, इसकी पॉपुलैरिटी डे बाय डे बढ़ रही है। मैं आप सबका और मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इस टाइप से पॉजिटिव कार्यक्रम्स को भी हाईलाइट कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है युवाओं के मार्गदर्शन के लिए, प्रोत्साहन के लिए। मैं आप सबका आभारी भी हूँ, आप सबको बधाई भी देता हूँ और आप लोगों को अप्रिशिएट भी करता हूँ कि इस तरह की पॉजिटिव मुहिम में हम सब आपके साथ हैं। हेलो उदयपुर, इसको प्रमोट कीजिए, इसको सीखिए और इसके साथ जुड़िए। थैंक यू सर। दोस्तों, आप देख रहे थे हेलो उदयपुर। आज हमारे जो खास कार्यक्रम के खास मेहमान थे प्रोफेसर एंड डीन सत्येंद्र कुमार शर्मा, आप SK शर्मा के नाम से जाने जाते हैं पूरे पैसिफिक ग्रुप में, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। एक बार सर मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इट वॉज रियली इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हैविंग यू विद अस। और ये अनुभव जब युवाओं के पास जाएगा तो ज़रूर उनको प्रेरणा मिलेगी, उनके अंदर एक नई चेतना जगेगी। दोस्तों, इस कार्यक्रम को यहीं विराम करते हैं, फिर मुलाकात करते हैं अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत के साथ। मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को फिर से देखें और आपके फीडबैक ज़रूर दें
नेक्स्ट डे इस कार्यक्रम को हम लोग अपलोड करते हैं हमारे उदयपुर न्यूज़ चैनल के ऑफिशियल चैनल पर, यूट्यूब के ऊपर जाएं और आप सर्च करें उदयपुर न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें। और आपके पास ऐसी कोई खबर हो, ऐसी शख्सियत जो कि बहुत प्रेरणा देने वाली हो, आप हमसे ज़रूर बांटें। आपके फीडबैक से हम इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतरीन बना पाते हैं। आज के लिए यहीं तक, फिर मुलाकात करते हैं अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू।